मैं राजेंद्र गोपाल व्यास, राष्ट्रीय गीतकार from भीलवाड़ा। मैं विगत 10 दिनों से सारे नेशनल प्रोग्राम कवि सम्मेलनों के छोड़ के 10 दिन से मैं भाई साहब के पास हूँ। मैं 2 पंक्ति में अपनी बात कह रहा हूँ। एक कली का फूल से ये अनलिखा अनबन, ये मोदी जी की कली है और महाकुंभ मोदी जी का कमल का फूल खिल रहा है। ध्यान चाहूंगा, एक कली का फूल से ये अनलिखा अनुबंध, अनिल को सौंपे बिना यदि मैं मरूं सौंपे। वाह क्या बात। ये प्रेरणा हमको शुरू से थी। बहुत पहले 20 साल पहले से हम संतों की सेवा करते आ रहे हैं, संतों के सानिध्य में रहते आ रहे हैं। हमेशा कभी भी कोई भी अवसर हम संतों की सेवा का नहीं छोड़ा कभी भी, और हम आगे होके जाते थे। और यही संत नहीं, जैन संत भी कोई भी संत हो। कभी कभी क्या होता है कि पति पत्नी विरोधाभास होते हैं कि इस तरह नहीं, ये तो दोनों में मन एक ही रहा कि हम लोगों को इस तरह के काम आगे रह के करना चाहिए। हाँ, इस विषय में हमारा कभी भी कोई भी नहीं रहा, भिन्नता नहीं रही कि मैं आधी रात को तैयार रहती हूँ कि कब संतों की सेवा करनी है। इसमें कोई भी महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से महिलाएं इस पूजा पाठ में आगे आ रही? महिलाओं को सशक्तिकरण का सबसे पहला नियम यह है कि आप अपने कर्तव्य को करने के बाद भी और करने के साथ भी भगवान के साथ रहो। हमेशा काम करते समय भी, काम करने के बाद भी, नींद में भी, जागते में भी, अगर आप हमेशा एक ही चीज का सुमिरन या ध्यान करते हो तो वो धीरे धीरे अपने आप आपके पास आ जाएगा। युवाओं के लिए ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। 365 दिन 24 घंटे चलाने की योजना हमारी है। मैं 7 साल का था जब भी मैंने भीलवाड़ा में सीताराम जी की बावड़ी अखंड हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन चालू किया, जो आज भी अनवरत है। 15 साल पहले अखंड रामायण पाठ बेगू बानोड़ा बालाजी चालू किया है। दोनों का कंसेप्ट अभी भी अखंड चल रहा है। फिर हमारे एक महाअवतारी बाबा हिमालय ज्ञानगंज, उन्होंने कहा कि यज्ञ का कंसेप्ट यूनिक है, त्रेता युग में जाओ आप। तो ध्यान, युवाओं के लिए ध्यान आकर्षण जब होगा, यज्ञ में क्या है, अग्नि प्रज्वलित रहेगी तो कहीं ध्यान नहीं भटकेगा। उसमें साकिली भी डालनी पड़ती है, घी भी डालना पड़ता है और मंत्र भी बोलना पड़ता है। तीनों चीज एक साथ करेंगे तो मन विचलित नहीं होगा। अगर मन को जिसने नियंत्रण कर लिया तो पूरी दुनिया नियंत्रण हो जाएगी। तो यज्ञों में श्रेष्ठतम कर्म, इसलिए यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। अगर यज्ञ में कोई बैठ जाता है 1 घंटे और उसकी अग्नि चालू है तो इसका मतलब उसका मन स्थिर है। तो इसलिए ये श्रेष्ठतम। और त्रेता विविध यज्ञ नर करई। त्रेता में जब राम राज था तब यज्ञ होते थे। घर से जाते मंदिरों में भी यज्ञ करते थे, घर की सारी सामग्री ले जाते यज्ञ में डाल देते। द्वापर में हरि पूजा हुई और कलयुग में केवल नाम गुण। तो इसको अपन 2 युग पहले ले जा रहे हैं। तो 365 दिन 24 घंटे हर शहर में चले और निःशुल्क चले, इस योजना पे ट्रस्ट काम कर रहा है। धन्यवाद। बच्चों को भी ध्यान ऐसा है आपके? हाँ, बच्चों का ध्यान, हमारे बच्चे सारे पढ़े लिखे हैं और सब डॉक्टर बन गए। बड़ी वाली बेटी MD मेडिसिन है, उसका अभिनंदन किया है। तो जो ये मतलब जो अपन क्या करते हैं कि हम भगवान के हैं, जहां भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। शुभ सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, भगवान के ही दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। तो बच्चे को हमने क्या किया कि मैं 5 साल की एज में था ना, जब शादी हुई तो पत्नी आपकी, बच्चे आपके, मैं आपका। तो जब समर्पण कर दिया ना, कोटि विप्र बदल आगे जो आए शरण तजई नहीं को, तो वो ठाकुर जी की वो ठाकुर जी की चिंता है बच्चों को। तो वो सारा, मेरी बड़ी वाली बेटी के 43 रैंक ऑल इंडिया में नीट में, और नीट PG में भी 2000 रैंक। तो चिंता ठाकुर जी को, क्योंकि हमने सौंप दिया ये बच्चे हम आपका काम कर रहे हैं, आप हमारा काम करो। जैसे परिवार समेत। हाँ, मैं सेवक परिवार समेत। आज दुनिया चांद पे जा रही है, मोबाइल पे दुनिया है, बटन दबाती दुनिया देख लेता है हर आज का युवा। ऐसे में भक्ति का प्रचार कैसे? भगवान के लिए मैं बताऊं कि कहूं सो कहां जहां प्रभु नाई। भगवान कहां नहीं है, वो सब भगवान ही प्रेरणा कर रहा है। और भगवान के लिए रामचरितमानस में क्या कहा है, बिनु पग चलई सुनई, बिनु काना कर, बिनु कर्म करे विधि नाना। जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो एक शक्ति जो अंदर यहाँ जागृत है, वो जो आप कह रहे हो अंतरिक्ष में जाने वाला भी वही है, उसी की प्रेरणा से है। पूरे प्रेरक रघुवंशी विभूषण, वैज्ञानिक कोई बना नहीं, भगवान ने बनाया। ये जो यज्ञ आप अनिल और रेखा मोदी का मान रहे हो, ये अनिल रेखा मोदी का यज्ञ नहीं है। भगवान ने यज्ञ के लिए उतार दिया कि तुम जाओ
और इसको पूरे विश्व में फैलाना, ये तो हमारा नाम है, केवल निमित्त है हम। तो ये सारी जो लीलाएं है ना वो भगवान की हो रही है, सूर्य भगवान का है, चंद्रमा भगवान के, आप साक्षात देखना चाहते हो तो ये पर्यावरण सारा भगवान का है। इसके बिना तुलसी जी को अंदर लाके रख दो वो सूख जाएगी, तो सूर्य देवता साक्षात सूर्य दिख रहे हैं वहां। अभी यंत्र है, पहले बंद मंत्र था। हाँ। मंत्राधीना देवता। हाँ। और अभी यंत्र है। यंत्र है। और यंत्र असफल होते हैं, मंत्र विफल नहीं होते। और जब सेवा समाप्त होती क्या वहाँ समाज का पतन होता है, आप मानते हैं इसको? हाँ। सबका है, आपने कहीं प्रैक्टिकल देखा है हाँ। जहाँ सेवा नहीं है? सेवा नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, वो तो स्वयं के लिए, वो फिर स्वार्थ आ गया। स्वार्थ साँच झूठ करे या मन क्रम वचन राम पद ने, अगर स्वार्थ हो तो कैसा कि मन क्रम और वचन से राम के चरणों में स्नेह रखो। राम, मैं बताता हूं आपको, राम क्या है। राम कोई धर्म नहीं है, हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, राम एक व्यक्तित्व है। राम ऐसा व्यक्तित्व है जो राम जैसा कोई बेटा नहीं हुआ, राम जैसा कोई भाई नहीं हुआ, राम जैसा कोई जिसके मतलब पति नहीं हुआ। तो ये राम के आदर्शों के चरणों पन्नों चिन्हों पे चलते हुए यहाँ हरे राम हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र चल रहा है, राम और कृष्ण का मंत्र। और राम ही एक संपूर्ण जगत का वो आधार है। आज मेवाड़ के इतिहास के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती है और इसी क्रम में आज दूसरा बड़ा आयोजन यहाँ पर संत अनिल जी मोदी, रेखा जी मोदी के द्वारा ये महायज्ञ जो चल रहा था आज पूर्ण होने जा रहा है। तो हमारे मेवाड़ के लिए बहुत गौरव का विषय है। और जहाँ पर आज हम देखते हैं आज के समय के दौरान कि पति पत्नी के तलाक के केस वगैरह और उनके बीच में अनबन, और यहाँ पर एक पत्नी ने पूरा साक्षात शक्ति का रूप लेकर एक संत को आगे कर दिया और दोनों इस दिशा में चल रहे हैं। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। समाज के लिए, धर्म के लिए इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। इन दोनों शक्तियों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय मेवाड़। अभी हमने एक दृश्य देखा था कि माँ, पुत्र और तीनों ने संन्यास ले लिया और तीनों भक्ति में चले गए। एक और व्यक्ति अलग दिशा में जा रहा है, एक और भक्ति। क्या लग रहा है आपको? मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, समय तो लगेगा। जीवन में आपके अंदर आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। इसको दो व्यक्ति महसूस कर पाते हैं। एक तो जो सुसाइड करता है, जो सुसाइड कर रहा होता है वो पा लेता है कि मेरा जीवन में कुछ भी नहीं है, ना तो मेरा कोई घर है, ना कोई परिवार का सदस्य है, ना मेरे पास कुछ है अब। तो वो उस समय उस गति तक पहुंच जाता है और वहां से वो आगे की दिशा नहीं मिलने के कारण वो सुसाइड कर लेता है। और एक होता है संत कि ये क्या है, ये धन माया मोह माया कुछ नहीं है, और इससे आगे चल जाते हैं। इसलिए करोड़ों का दान देकर और ऐसे संत निकलते हैं जो ग्रस्त होकर भी संत जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे संतों का हमारे जीवन में आगे मूल्य अनमोल है। ऐसी बात है। पुनः सबका धन्यवाद।